आइए आज हम एक क्वेश्चन करेंगे अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है पी क्यू लिमिटेड का। इसमें पी और क्यू की बैलेंस शीट हमें दे रखी है और उसको एक मर्ज एंटिटी बना रहे हैं हम पी क्यू लिमिटेड। तो मर्जर में आपको ध्यान होगा कि पी एंड क्यू जो है ये मर्ज होकर एक नई एंटिटी बन जाएंगी और इनकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो बुक वैल्यू में ट्रांसफर हो जाएंगी पी क्यू लिमिटेड में। तो पी एंड क्यू की जो फिगर्स हैं एसेट्स और लायबिलिटी की वो क्वेश्चन से मैंने उठा ली है और इनको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि यही वैल्यूज सीधा पी क्यू में आ जाएंगी। तो एसेट्स में हमारे पास क्या है, गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, वो आपको ध्यान होगा कि ये फिक्टिशियस एसेट होता है। एक्चुअली में इस बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, बट ये एसेट हमें फ्यूचर में कोई पैसे कमा के देगा नहीं, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट होता है। शेयर कैपिटल है 5 लाख एंड 4 लाख पी एंड क्यू की, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 एंड 2 लाख। रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, सरप्लस, डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स। अब इन सबका टोटल मैंने राइट साइड में इस कॉलम में लिख दिया है कि क्यूमुलेटिव टोटल सबका कितना है। सिंपल एडिशन है, इसमें कोई वो नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नई कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 15 लाख होनी चाहिए, दैट मीन्स पी क्यू की। परचेज जो है पी लिमिटेड परचेज 11.5 लाख, जो ये है परचेज कंसिडरेशन है। तो मतलब इसमें दिया हुआ है कि 57,500 शेयर्स दिए गए हैं 20 रुपए के हिसाब से। तो 11,50,000 दिए गए हैं पी के शेयर होल्डर्स को। जो पी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनको 11,50,000 दिए गए हैं। सिमिलरली क्यू को मिले हैं 5.5 लाख रुपए और 27,500 शेयर दिए गए हैं 20 रुपए के हिसाब से 5.5 लाख में। तो ये हो गया अमाउंट। इसको आप चाहें तो पेमेंट टू पेमेंट इन फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ पी, शेयर होल्डर्स ऑफ क्यू, पेमेंट इन शेयर ऑफ पी क्यू, शेयर्स ऑफ पी क्यू। वर्किंग में आ जाएगा ये ऊपर वाला 57,500 इंटू 20 एंड 27,500 इंटू 20, और अमाउंट में आ जाएगा 11.5 lakhs एंड 5.5 lakhs। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे तो आपको ये फॉर्मेट याद होगा, इससे एरर के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन निकल गया। लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए वो कह रहा है कि 10,000 रुपये जो है वो नई एंटिटी देगी पीक्यू लिमिटेड। ठीक है, इसको हम ध्यान रख लेंगे। एंड उसके बाद उन्होंने 12,000 शेयर्स इशू करे हैं पीक्यू लिमिटेड के, मतलब जो मर्ज्ड एंटिटी है उसके। तो क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं दिए क्वेश्चन ने। बट इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे हम थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री होगी बिजनेस मर्जर की, कि हम बिजनेस मर्जर कर रहे हैं। तो बिजनेस मर्जर को हमने डेबिट किया है और हम पैसे दे रहे हैं लिक्विडेटर ऑफ पी को। जो भी पी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम पैसे दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 11,50,000 रुपए, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है। एंड क्यू के लिक्विडेटर को दे रहे हैं हम, क्यू के लिक्विडेटर को दे रहे हैं 5.5 lakhs। तो ये टोटल बन जाता है 17 lakhs। तो मतलब नई एंटिटी पी क्यू जो है वो 17 लाख रुपए देके पी और क्यू दोनों के एसेट्स को ले रही है। ठीक है, अब ये मैंने कंबाइंड फिगर्स डाल दी हैं पिछले वाले टैब से जो हमने कंबाइन करके करी थी। बुक वैल्यू पे ली जाती हैं फिगर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको ध्यान होगा जो मर्जर की थ्योरी है, एक यूट्यूब शॉर्ट मैंने उसका बनाया है। तो ये वाली फिगर्स को आप सिंपली बस यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सीधा लेके आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं जर्नल एंट्री में। ठीक है, पहले आप सारी एंट्रीज डाल लीजिए क्योंकि फिर जो एडजस्टमेंट है अदरवाइज वो आपको समझ नहीं आएगी, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और फिर डिबेंचर हमने टेक ओवर किया। सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल 50,000, जनरल रिजर्व, सरप्लस, क्रेडिटर और बिजनेस परचेज 17 लाख। ठीक है, ये मैंने क्यूमुलेटिव टोटल ले लिया। अब इस पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो मैंने येलो में मार्क किया हुआ है ये वाले आइटम्स, इनका टोटल आएगा 20.4 लाख, 20,40,000। और जब लाइबिलिटीज है, क्योंकि बिजनेस परचेज मैंने 17 लाख का किया है, मेरे को ये पे ऑफ भी करना है, तो इनका टोटल जो आएगा वो 22,40,000 आएगा। अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, ये तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये डिफरेंस जो है 2 लाख का, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? 2 लाख रुपए जो है, ये जो 2 लाख रुपए यहाँ पे मेरे ज्यादा आ रहे हैं लाइबिलिटी में, तो ऑब्वियसली मुझे डेबिट साइड में कुछ डालना होगा या फिर क्रेडिट साइड को कम करना पड़ेगा। तो चलिए पहले डेबिट साइड में हम डाल के देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको वो कर देता हूँ कि डेबिट साइड में मैं कहता हूँ कि यार जनरल रिजर्व देके
जनरल रिजर्व के थ्रू मैं इसको लाइबिलिटी को कम करूंगा, है ना। अब मेरे पास एडजस्ट करने के लिए क्या है, मेरे पास और कोई चीज तो है नहीं एडजस्ट करने के लिए, मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, लाइबिलिटी ज्यादा दे दी, तो अब वो लाइबिलिटी को मैं कम कैसे करूं, जनरल रिजर्व से मैंने इसको कम कर दिया, 1,20,000 रुपये हो गया। और जो बैलेंस फिगर है मेरे पास फिर 80,000 रुपये, उसको मैं राइट ऑफ करूंगा सरप्लस से, इसको मैं सरप्लस से राइट ऑफ कर रहा हूँ। और 30,000 रुपये मैं जोड़ देता हूँ इसमें, और 3,000 रुपये मैं जोड़ देता हूँ इशू ऑन डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स के। तो अब ये जो है मेरा टोटल, नहीं इसको 3,000 को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो अब जो ये है मेरा टोटल, ये मैच हो जाएगा 22,40,000। तो डेबिट और क्रेडिट जो है मेरा अब जाके यहाँ पे मैच हो गया। तो बेसिकली अब मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको नेट करूँ तो जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट में भी आ रहा है 1,20,000 रुपये, और डेबिट में भी आ रहा है 1,20,000 रुपये। तो इसको मैं यहाँ पे कट कर सकता हूँ, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। और सरप्लस जो है मेरा यहाँ पे डेबिट में 80,000 आ रहा है, क्रेडिट में 50,000, 1,30,000 आ रहा है। तो अगर मैं 1,30,000 माइनस 80,000 करूँ तो मैं नेट में 50,000 लिख सकता हूँ इसको। तो इन दोनों को आप यहाँ पे हटा सकते हैं, यू कैन रिमूव दिस, एंड एक नेट एंट्री आप सीधे यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे आपका वो डेबिट और क्रेडिट जो है मैच हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपके लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये देखिए, ये 1,20,000 रुपये यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, 1,20,000 रुपये यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, है ना। दिस इज माइनस 1,20,000 विच आई हैव रिटन, यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के, एंड इसका इफेक्ट निल हो गया तो ये 0 कर दिया। और यहाँ से 1,30,000 में से मैंने 80,000 हटा दूंगा, तो 50,000 का मेरा बैलेंस रह जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को है, उसको भी मैं राइट ऑफ कर देता हूँ अब। तो उसको मैं यहाँ से अगर मैं काटता हूँ, अगर मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से, तो सरप्लस से एडजस्ट करूंगा, तो 50,000 में से मैं 3,000 और माइनस कर दूंगा, तो 47,000 रह जाएगा मेरा। तो ये 1,30,000 को मैं अब 47,000 लिख दूंगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। जो मैं डेबिट से हटा रहा हूँ वो मैं क्रेडिट से भी हटा रहा हूँ, तो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, वो मैच होगा ही होगा। इसीलिए मैंने पहले आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करा दिए 22,40,000 से, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि जनरल रिजर्व और सरप्लस की जो फिगर आई है वो कैसे आई है। उसके बाद लिक्विडेटर्स जो हैं उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं लाइबिलिटी, और हम 10 रुपये का हमारा फेस वैल्यू है, 10 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 50-50 हो जाएगा। 17 लाख हमने पे करना था, पी को 11,50,000 और क्यू को 5,50,000। इक्विटी शेयर है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंगली, 17 लाख को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे उतने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 8.5 लाख इंटू 10 कर देंगे, 85,000, 85,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 8.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, एंड सिमिलरली 8.5 लाख हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, तो हमारे 17 लाख मैच हो जाएगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए बोला था क्वेश्चन में, उसको राइट ऑफ करना है, तो पहले हम उसको पे करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस टू बैंक, और फिर उसको हम एडजस्ट करेंगे सरप्लस से, क्योंकि बुक्स में वो खड़ा नहीं रहेगा। तो सरप्लस को डेबिट करेंगे एंड लिक्विडेशन एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट जो थी वो ये थी कि PQ लिमिटेड अपने बुक्स में अपने नाम से शेयर इशू कर रहा है 12,020 रुपए के हिसाब से, तो 12,000 इंटू 20 करेंगे 2,40,000 हो जाएगा। तो बैंक में वो पैसा आ गया, एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का ये पैसा है। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट या इसमें इशू में अगर कोई आपको जर्नल एंट्री या कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो एक मैंने यूट्यूब शॉर्ट डाला है, वीडियो भी डाला है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, तो 2 लाख वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 2,40,000 ऐसे आ जाएगा। इसको फिर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में उसको मैं रिवर्स करके एंट्री डालता हूँ, तो 2,40,000 को मैं रिवर्स करूंगा। फेस वैल्यू इन सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपीज है, तो इट विल बी ऑफ इक्वल अमाउंट। ऐसे आपकी मर्जर की एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। दीज आर योर मर्जर का एंट्रीज। इसको आप सीधा PQ लिमिटेड की बैलेंस शीट बना के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज यहाँ से उठा के, जो भी आप डेबिट कर रहे हैं वो एसेट में डाल दीजिए, और जो भी लाइबिलिटी है उसको यहाँ पे अगर आप लिखेंगे आपकी PQ लिमिटेड की बैलेंस शीट भी बन जाएगी।